इसमें वो बड़ा दुर्भागी माना जाएगा जो किसी के भी दोष देखता है। कोई कुछ कर रहा है, आप उसे गलत मान रहे हैं, तो आप निर्णायक हैं क्या? आपको सृष्टि की सेवाएं दी गई क्या कि सबके दोष देखो? समय नहीं मिलना चाहिए। बहुत कृपा है, अन्य की चर्चा और अन्य से संबंध है नहीं आप लोगों का, बड़ी कृपा है। अब अगर आपस में बैठकर गंदगी करो अंतःकरण की तो बात अलग है। नहीं, आप लोगों की दिनचर्या भगवान ने ऐसी बना दी है कि 1 मिनट का टाइम ही नहीं किसी के विषय में सोचने का। इतना थक जाओ कि सो जाओ, जगो तो फिर सेवा। इतनी सेवा है कि अपने पास समय नहीं। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की वाणी में पीछे कि आपकी दिनचर्या इतनी बिजी होनी चाहिए कि 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसे घूमते रहते हैं वो एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, दुर्भागी है। और कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग जो दूसरे की निंदा करते हैं, हमारे प्राण संकट में तो भी मैं ऐसे के दर्शन नहीं करना चाहूंगा। इनके दर्शन कर लो प्राण बच जाएंगे, तो प्राण निकल जाए, पर ऐसे नीच पुरुषों का दर्शन ना हो जो दूसरों की निंदा करते हैं। ये नियम बना लो, पर चर्चा नहीं करनी, वाणी का नियम बना लो, बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान का नियम है, पर चर्चा नहीं करते। कभी कुछ धीरे से बोल दे तो बोल दे, नहीं तो मौन। पर चर्चा का ज्ञान हमको गुरुजी से ही हुआ। पर चर्चा जहां की तो किसी के गुण वर्णन होंगे या किसी के दोष वर्णन होंगे। और जो वृंदावन के दोषों को सत्य मान करके वर्णन करता है वो मूर्ख है। श्रीपाद करे प्राण संकट आने पर भी मैं ऐसे पुरुष के दर्शन नहीं करना चाहूंगा। किसी भी विषय में क्यों ना हो, वो उपहासास्पद बन जाएंगे जो दूसरों के दोष दर्शन करेंगे। एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे तो एक संत ने कहा वृंदावन की महिमा का एक गुण है कि यदि आपने किसी के दोष देखे कि वो अमुक गलत है तो वही आचरण आपके अंदर आ जाएगा।